कि वर्तमान विधायक जो 15 साल से है, वे स्वर्गीय विनोद बाबू का शिष्य रहे हैं और स्वर्गीय विनोद बाबू के शिष्य रहने के बावजूद भी वो टुंडी की जो समस्या है जस का तस, उसमें कोई सुधार नहीं कर पाए। ये हम लोगों के लिए और एक टुंडी के लोगों के लिए, साथ ही साथ विधायक के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। ये लड़ाई दीपनारायण सिंह जरूर लड़ रहा है, लेकिन यह जनता, इस लड़ाई को जनता लड़ रही है। दीपनारायण सिंह एक सिंबॉलिक है और वो निर्णय जो है 20 तारीख को जब वोट होगा तो पता चलेगा कि एक एक वोट गुब्बारा छाप में 17 नंबर में, और जनता अपने आप को इस लड़ाई में शामिल कर रही है। और निश्चित रूप से 23 तारीख का जो रिजल्ट होगा वो जनता के पक्ष में होगा, दीपनारायण सिंह के पक्ष में होगा। आप कभी भी गांव के लोगों को रोजगार मिले, गरीब लोगों को अपना अधिकार मिले। आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है, कोयला क्षेत्र है, धनबाद को पूरे देश में कोयला राजधानी के रूप में देखा जाता है, कोयला राजधानी है। एरिया 1 से लेके एरिया 12 तक आउटसोर्सिंग कंपनियां, लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। अगर आप जाके पता लगाने का काम करिएगा तो आपको पता चलेगा जो आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वो बिहार के हैं, यूपी के हैं। आपको ये कभी आप 1% लोग भी आपको नहीं मिलेगा जो टुंडी का होगा। तो क्या इसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ था? पिछले 15 वर्षों से यहाँ के गरीब लोगों का जो अधिकार को लूटने का वो काम किया, उसी से वो अपना प्रॉपर्टी बनाया है और वो साफ दिखता है। आप चल जाइए जीटी रोड के किनारे, चाहे आप NH2 में जाइए, चाहे गोविंदपुर साहबगंज रोड में जाइए, चाहे आप गोविंदपुर से गिरिडीह रोड में जाइए, जितनी भी बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े जो प्लॉट, बड़े बड़े जो बाउंड्री आपको दिखने को मिलेगा। और जब आप पता लगाइएगा, पता चलेगा कि ये है क्या, तो है किसका, तो आपको पता चलेगा कि ये टुंडी का स्थानीय विधायक। वो कहते हैं कि हमने स्कूल खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, कॉलेज खुलवाया। देखिए, वो कहने का मतलब ये है ना, हॉस्पिटल खुलवाया, कॉलेज खुलवाया, आपका बात मान रहे हैं, लेकिन खुलवाया क्या? प्राइवेट कॉलेज खुलवाया, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवाया। तो चल जाइए साहू बयार में, इस क्षेत्र का आपका हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। पिछले दिनों एक बच्चा जब पानी से डूब गया और वो व्यक्ति खाली इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन नहीं होने के चलते हॉस्पिटल में बच्चा का डेथ हो गया। नमस्कार, जोहार। अभी मैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी दीपनारायण सिंह जी क्षेत्र भ्रमण करने के लिए घूम रहे हैं। उसी वक्त मुलाकात हो गया, जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, समाज सेवी हैं और राजनीति में कदम रख रहे हैं। कई बड़े पार्टियों के संपर्क में थे, फिर अचानक से क्या मुंड बदला और फिर बदल हुई और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में क्या रुझान है, नहीं है, जनता किस चीज को लेकर आइए उतरे हैं। और यहाँ टुंडी विधानसभा से रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, राजकिशोर महतो जी भी यहाँ विधायक जीत चुके हैं। क्षेत्र में क्या ऐसी समस्याएं हैं और ये आते हैं तो क्या कुछ समस्याओं को दूर करेंगे। जोहार जोहार जोहार। आप पूरे क्षेत्र में टुंडी विधानसभा में जिस टाइम पर्व त्योहार था, दुर्गा पूजा और ये छठ का, आपकी बैनर होर्डिंग लग रही थी और लग रहे थे कि आप इस बार NDA के प्रत्याशी आप चुने जाएंगे। फिर क्या फेरबदल हुई, कई दिनों से रोक के रखा गया, फिर आपने निर्णय लिया कि नहीं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि आपको इस बार ठाने थे कि नहीं हमको चुनाव लड़ना ही है टुंडी से? देखिए, ऐसा है कि पिछले 15 वर्षों से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, पानी, बिजली, थाना का मनमानी के विरुद्ध, ब्लॉक में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, BDO CO के विरुद्ध मैं लगातार जन मुद्दों पर आंदोलन करते आया हूं। मैं झारखंड आंदोलनकारी भी हूं और चूंकि दीपनारायण सिंह टुंडी के लिए जीता है और आगे का भी जो जीवन है टुंडी के लोगों के सेवा के लिए ही जिएगा। और चूंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक जो विधायकी की पावर है, उन विषयों को लेके, ताकि मैं जनता के लिए जितना संघर्ष करता हूं, जितना कुछ करना चाहता हूं, एक इलेक्टेड पर्सन नहीं होने के कारण मैं नहीं कर पाता हूं। और गांव, गरीब, मजदूर, किसान को अपना हक मिले। 24 साल का झारखंड, आज झारखंड निर्माण दिवस भी है और आज भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ के नौजवान साथियों के हाथों में रोजगार मिले। इन्हीं सब विषयों को लेकर दीपनारायण सिंह जनता के सहयोग से, जनता के लिए और जनता के तरफ से चुनाव लड़ रही है। दीपनारायण सिंह झारखंड आंदोलनकारी हैं और आज झारखंड स्थापना दिवस है।
आपने जो आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, क्या उस झारखंड दिख रहा है? देखिए, राज्य अलग हुए 24 साल हो गया और हम लोगों के जो पूर्वजों ने और हम लोगों ने जिस राज्य का निर्माण के लिए आंदोलन किया और 15 नवंबर 2000 को जब राज्य आंदोलन हुआ तो राज्य के साथ साथ टुंडी के भी लोगों को लगा कि अब यहाँ के स्कूलों में अच्छा शिक्षा की व्यवस्था होगी, यहाँ ये जो हॉस्पिटल है वहाँ दवा की व्यवस्था होगी, लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएंगे, आदमी को अपना अधिकार सहूलियत के अनुसार मिलेगा, कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसको आवास नहीं होगा, कोई भी वृद्ध माताएं नहीं होंगे कि जिसको पेंशन की सुविधा नहीं होगी। और जो सरकार की योजना जो चलती है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गांव के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, ये सारी योजनाएं 100% धरातल पर उतरेगी। लेकिन 24 साल के जो झारखंड है उसमें 15 साल वर्तमान विधायक अभी 15 साल से राज कर रहा है, मंत्री भी बने। मंत्री भी बने। और आज भी आप अगर धनबाद जिला के 6 विधानसभा का जिक्र करिएगा तो टुंडी आज भी एक धनबाद जिला में ऐसा विधानसभा है कि अगर डायरिया कहीं होता है तो वो टुंडी होता है, अगर डायरिया से कहीं लोग मरता है तो वो टुंडी होता है, अगर दूसरे प्रदेश में कोई लोग काम करने नौजवान साथी जाते हैं और वहां से अगर यदि लाश आती है तो वो टुंडी का होता है, अगर दवा के अभाव में कोई व्यक्ति मरता है तो वो टुंडी का होता है, अगर पुलिस का अगर मनमानी ब्लॉक में भ्रष्टाचार का आलम आलम अगर यदि आप देखने को आप देखिएगा तो वो टुंडी होगा। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने और हम लोगों ने जिस आप सपना के साथ आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने आंदोलन किया था और राज्य का निर्माण किया था, कम से कम टुंडी में हम लोग देखते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ। और दुर्भाग्य इस बात की है कि वर्तमान विधायक जो 15 साल से है वे स्वर्गीय विनोद बाबू का शिष्य रहे हैं और स्वर्गीय विनोद बाबू के शिष्य रहने के बावजूद भी वो टुंडी की जो समस्या है जस का तस उसमें कोई सुधार नहीं कर पाए। ये हम लोगों के लिए और एक टुंडी के लोगों के लिए साथ ही साथ विधायक के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने स्कूल खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, कॉलेज खुलवाया। देखिए, वो कहने का मतलब ये है ना, हॉस्पिटल खुलवाया, कॉलेज खुलवाया, आपका बात मान रहे हैं, लेकिन खुलवाया क्या? प्राइवेट कॉलेज खुलवाया, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवाया। अब तो चल जाइए साहू बयार में, इस क्षेत्र का आपका हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। पिछले दिनों एक बच्चा जब पानी से डूब गया और वो व्यक्ति खाली इलाज के अभाव में ऑक्सीजन नहीं होने के चलते हॉस्पिटल में बच्चा का डेथ हो गया। वो अनुसूचित जाति के बच्चा, वो गरीब घर का बच्चा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिन वो माननीय विधायक जी जो बात को बोल रहे हैं वही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ के गरीब लोगों का जो अधिकार को लूटने का वो काम किया, उसी से वो अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं और वो साफ दिखता है। आप चल जाइए जीटी रोड के किनारे, चाहे आप NH2 में जाइए, चाहे गोविंदपुर साहबगंज रोड में जाइए, चाहे आप गोविंदपुर से गिरिडीह रोड में जाइए, जितनी भी बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े जो प्लॉट, बड़े बड़े जो बाउंड्री आपको दिखने को मिलेगा। और जब आप पता लगाइएगा, पता चलेगा कि ये है क्या, तो है किसका, तो आपको पता चलेगा कि ये टुंडी का स्थानीय विधायक का है। आप कभी भी गांव के लोगों को रोजगार मिले, गरीब लोगों को अपना अधिकार मिले, आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है, कोयला क्षेत्र है, धनबाद को पूरे देश में कोयला राजधानी के रूप में देखा जाता है, कोयला राजधानी है। एरिया 1 से लेके एरिया 12 तक आउटसोर्सिंग कंपनियां, लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। अगर आप जाके पता लगाने का काम करिएगा तो आपको पता चलेगा जो आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वो बिहार के हैं, यूपी के हैं। आपको ये कभी आप 1% लोग भी आपको नहीं मिलेगा जो टुंडी का होगा। तो क्या इसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ था? आज भी यहाँ के लोग रोजगार के अभाव में दूसरे प्रांत में पलायन कर रहे हैं। एक तरफ टुंडी विधायक जो मथुरा प्रसाद महतो जी हैं वो भी बोलते हैं झारखंड आंदोलनकारी, आप भी झारखंड आंदोलनकारी, वो 15 साल से विधायक मंत्री रहे और आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, गुब्बारा छाप है, 17 नंबर है, कैसे टक्कर दे पाएगा? एक तरफ धनबल भी है। देखिए, आपको बोले ना कि ये लड़ाई दीपनारायण सिंह जरूर लड़ रहा है, लेकिन यह जनता
इस लड़ाई को जनता लड़ रही है। दीपनारायण सिंह एक सिंबॉलिक है और वो निर्णय जो है 20 तारीख को जब वोट होगा तो पता चलेगा कि एक एक वोट गुब्बारा छाप में 17 नंबर में, और जनता अपने आप को इस लड़ाई में शामिल कर रही है। निश्चित रूप से 23 तारीख का जो रिजल्ट होगा वो जनता के पक्ष में होगा, दीपनारायण सिंह के पक्ष में होगा, और यहाँ की जनता 23 तारीख को चुनाव जीतेगी। कहाँ कहाँ चुनाव कैंपेनिंग करने जा रहे हैं? अभी लगातार हम लोग क्षेत्र में है, लगभग 70 पंचायत है, नगर निगम लगा के पूरे टुंडी आपके विधानसभा में 367 बूथ है, लगभग 560 गांव है। हम लोगों का प्रयास है, हम लोगों के कार्यकर्ता एक एक घर में दस्तक देने जा रही है, लोगों से आग्रह करने जा रही है कि इस बार अपने भविष्य के लिए वोट करने का काम करें। अपने आने वाले जो बाल बच्चे हैं, स्कूल की व्यवस्था कैसे सुधरे, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे सुधरे, गरीब लोगों को अपना अधिकार कैसे मिले, गरीब लोगों को आवास कैसे मिले, भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक कैसे हुए, भ्रष्टाचार मुक्त थाना कैसे हुए, आम आदमी का आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से सहूलियत से मिले। 5 किलो जो अनाज मिल रहा है उसमें 1 किलो जो कटौती हो रहा है वो पूरा अनाज गरीब लोगों को मिले। इन सभी विषयों को लेके लोगों को जगाने का काम, और लोग सारा कार्यकर्ता हमारे साथ चुनाव में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग 23 तारीख का जो रिजल्ट होगा उसमें हम लोग जीतने का काम करेंगे और ये जीत जनता की जीत होगी।